बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। ये वो बुक है जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड 65 मिलियंस कॉपीज़ सोल्ड हुई थी। ये कहानी एक बच्चे की है। एक बच्चा जो कि शेफर्ड है, चरवाहा। चरवाहा मतलब जो बकरियां लेके निकलते हैं और काफ़ी लंबे लंबे सफ़र में निकलते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये बच्चा जब अपनी बकरियां लेके निकलता है तो रात जब ढल जाती है तो इसको एक पुरानी चर्च दिखती है। ये सोचता है कि रात यहीं रुक जाना चाहिए और सुबह होती ही फिर आगे सफ़र में निकलना चाहिए। तो ये बच्चा स्पेन में उस टूटी फूटी चर्च के अंदर जाता है। उस चर्च के अंदर जाता है तो देखता है एक दरख्त है। वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठता है और ऊपर देखता है तो छत टूटी हुई है। उस छत से रात की तारीकी में डूबा हुआ आसमान नज़र आ रहा है। वो रात भर बच्चा तारों से बातें करता हुआ सो जाता है। सोता है तो देखता है ख्वाब में कि उसको इजिप्ट में पिरामिड के पास ख़जाना मिला है। ये ख्वाब देखते ही उसकी आँख खुल जाती है और ये वो ख्वाब है जो उसको चौथी बार आया होता है। जब उसको ये ख्वाब चौथी बार आया होता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों आ रहा है। वो बच्चा रात भर बाकी रात इसी ख्वाब को सोचते हुए गुजारता है और दिन का इंतज़ार करता है। जैसे ही दिन होता है, सूरज निकलता है, तो वो बच्चा अपनी बकरियां लेके आगे चलता है। आगे एक गांव आता है। वहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक जिप्सी रहती है। जिप्सी मतलब ख्वाबों की ताबीर बताने वाली एक औरत। उसको बड़ी खुशी होती है और वो इस तजस्सुस में जाता है कि शायद ये औरत मुझे अपने ख्वाब की ताबीर बताएगी। वो उस औरत के पास जाता है और अपना ख्वाब बताता है और बताता है ये ख्वाब मुझे चौथी बार आया है और चौथी बार मुझे जो ये ख्वाब आया है वो पीछे स्पेन में मौजूद एक चर्च के अंदर आया है। वो खातून जिप्सी उसको कहती है कि हाँ, ये ख्वाब सच्चा है और तुम्हें इजिप्ट में सोने की तलाश में जाना चाहिए। उस बच्चे को बड़ी हैरत होती है और गुस्सा भी आता है। वो कहता है ये ख्वाब तो मुझे भी पता है और इस ख्वाब की ताबीर तो मेरी भी जहन में यही आ रही है। इसने मेरी कोई इस तरह मदद नहीं की जिस तरह मैं चाह रहा था कि ये मेरी मदद करेगी कि ये ख्वाब का असल मकसद क्या है और मैं किस तरह इस ख्वाब को सच्चा बना सकता हूँ। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी बकरियाँ लेके आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है इस ख्वाब के बारे में। जब वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है तो एक बुज़ुर्ग आते हैं उसके पास और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ख्वाब की ताबीर के लिए इजिप्ट जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि ये बकरियां जितनी भी हैं ये मैं तुमसे ख़रीद लेता हूँ और इन पैसों से तुम इजिप्ट जाओ। बच्चे के जहन में शक आता है कि शायद ये जिप्सी का भेजा हुआ आदमी ना हो और ये मुझसे सस्ते में बकरियां ख़रीदना चाहता है। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग इसके पास्ट के बारे में वो बातें बताते हैं जो उसने जिप्सी को नहीं बताई होती हैं तो उसको यकीन आ जाता है कि ये सही कह रहा है। वो बच्चा अपनी सारी बकरियां बेच के पैसे लेता है और इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाता है। जब इजिप्ट पे पहुंचता है और ये पुराने ज़माने की बात है तो ये शिप में जाता है। जब शिप इजिप्ट की पोर्ट में जाता है, लगता है, ये उतरता है तो वहाँ पे एक जालसाज धोखे से इसके सारे पैसे ले लेता है। इस बच्चे को बहुत अफसोस होता है कि अब इसके पास ना जाने के पैसे हैं ना इजिप्ट के पिरामिड तक पहुँचने के पैसे हैं। तो वो सोचता है कि मैं यहीं कुछ अर्निंग करके इजिप्ट पिरामिड तक पहुँच जाऊँगा। वो बच्चा एक दुकान तलाश करता है मार्केट में और वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पे जॉब करता है तो वो इतने पैसे जमा कर लेता है 6 महीने में कि वो इजिप्ट अब अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए जा सके। वो एक काफ़िले को पकड़ता है। वो काफ़िला जो कि ऊँट में सफ़र करता है वो इजिप्ट की तरफ जा रहा होता है पिरामिड, तो ये उनके साथ चल देता है। जब ये सफ़र में होते हैं, जब ये सफ़र शुरू करते हैं ऊँट में, तो वो देखते हैं कि आगे उनको रोका गया है। इस काफ़िले को रोक दिया जाता है आगे पिरामिड तक पहुंचने में, क्योंकि उस रेगिस्तान में, जिस रेगिस्तान में सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पे दो कबाइल आपस में लड़ जाते हैं। तो ये दो कबाइल के लड़ने की वजह से आगे जाके देखते हैं कि एक ओएसिस आता है। तो ये सोचते हैं कि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं हो जाती हमें यहीं क़याम कर लेना चाहिए। वो लोग ओएसिस में जाते हैं और अपना क़याम वहाँ पे कर लेते हैं। ओएसिस में एक शाम में ये बच्चा बैठा हुआ होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है
आसमान की तरफ देखता है तो परिंदों की अजीब उड़ान की वजह से इसके सिक्स सेंस काम करता है। इसका सिक्स सेंस चूँकि बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसका सिक्स सेंस इसको ये कहता है कि इस ओएसिस में जो दो कबाइल लड़ रहे हैं बाहर, वो इस ओएसिस में आके हमला करने वाले हैं। ये बात वो वहाँ के किसी बड़े को बताता है ओएसिस में। वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि शायद तुम नए आए हो यहाँ पे, तुम्हें ओएसिस के कानून का शायद पता नहीं है। ओएसिस का कानून ये कहता है कि बाहर जितनी भी जंग हो, ओएसिस एक न्यूट्रल एरिया होता है। न्यूट्रल एरिया मतलब यहाँ पे कोई भी आके हमला नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मेरा सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, आप जाइए और जो कबीले का सरदार है उससे जाके बात कीजिए। वो कहता है कि तुम खुद जाओ। उनको उनसे सांप से मिलवाता है जो कबीले के सरदार होते हैं। वो बच्चा उस कबीले के सरदार से भी यही बात कहता है कि मेरी सिक्स सेंस कहती है कि उन दो कबाइल में से एक कबाइल यहाँ आके हमला करने वाला है। वो भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा प्रिडिक्शन अगर झूठ निकली तो हम तुम्हें यहीं उम्र कैद कर लेंगे, और अगर ये बात सच निकली और वाकई हमला हुआ तो हम तुम्हें अपने साथ अपना असिस्टेंट बनाएंगे। वो इस शर्त में हामी भर लेता है बच्चा, और जो कबीले का सरदार होता है वो अपनी फ़ौज को अलर्ट कर देता है। जब सुबह होती है तो बच्चे की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित होती है। उन दो कबीलों में से एक कबीला आके ओएसिस में हमला कर देता है। इस कबीले की फ़ौज जो कि पहले से ही तैयार थी, वो अच्छी खासी जवाबी कार्रवाई करती है और उन लोगों को वापसी जाने पे मजबूर कर देती है। कबीले का सरदार, ओएसिस के कबीले का सरदार बहुत खुश होता है और वादे के मुताबिक इस बच्चे को अपना असिस्टेंट बना लेता है। जब वो इस बच्चे को अपना असिस्टेंट बना लेता है तो उसी रात ये ओएसिस में घूम रहा होता है तो इसको एक लड़की फ़ातिमा पसंद आ जाती है। वो उस कबीले के सरदार से बात करता है और इन दोनों की शादी करा दी जाती है। उसी रात ये बैठा हुआ सोच रहा होता है कि अब मुझे पिरामिड जाने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो सब कुछ मिल गया है, मुझे इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई, जिस लड़की को मैं पसंद किया वो लड़की भी मेरी अब है, तो अब मुझे सोना लेके क्या करना है, वो ख़जाना ढूंढ के अब क्या करना है। उसी वक्त इसको मिलता है उस ओएसिस में अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो। तुम्हारे अगर ड्रीम्स बड़े हैं तो छोटे पे कभी भी रिलाय मत करो। आज तो तुम इस पर रिलाय कर लोगे, लेकिन कल को ये तुम्हारे ड्रीम जो हैं वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हें पिरामिड तरफ जाना चाहिए। तो वो इसकी बात से बड़ा मायूस होता है और वो फैसला करता है कि मैं अल्केमिस्ट के साथ सफ़र करूँगा और यही मुझे इजिप्ट तक का रास्ता दिखाएगा, पिरामिड तक का। वो फिर ओएसिस से सफ़र करते हैं और फ़ातिमा को बता के निकलता है कि मैं जल्द वापस लौटूंगा। फ़ातिमा इसका इंतज़ार कर रही होती है। ये दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो सफ़र के दौरान अल्केमिस्ट इससे वादा करता है कि जैसे ही पिरामिड दिखेंगे मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा, फिर तुम्हें ख़ुद ढूंढना होगा कि वो सोना कहाँ पर है। जैसे ही आगे चलते हैं 3 दिन के सफ़र के बाद इनको पिरामिड दिखना शुरू होता है। वादे के मुताबिक अल्केमिस्ट इसका साथ वहाँ से छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुमने ही पता लगाना है कि वो सोना कहाँ पर है। जब अल्केमिस्ट वापस चला जाता है तो ये बच्चा और आगे की तरफ सफ़र करता है और पिरामिड्स और करीब आते रहते हैं। जब पिरामिड और करीब आने लगते हैं तो इसको अचानक फ़ातिमा की याद आती है। ये फ़ातिमा की याद में वहीं रुक जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और जिस जगह से आंसू गिरते हैं, जिस जगह पे इसको लगता है कि शायद ख़जाना इसी जगह पे है, वो उस जगह को खोदना शुरू करता है। वो खोदता है और देखता है कि सामने से एक झुंड आ रहा है। कुछ मुकामी लोग, झुंड इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो झुंड करीब आता है तो वो इससे पूछता है कि क्या कर रहे हो। ये बच्चा सैंटियागो कुछ नहीं बोलता। तो वो समझते हैं कि ये दुश्मन का भेजा हुआ एक जासूस है। वो उसको मारते हैं और बहुत मारते हैं। वो इतना मारते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है। फिर वो आपस में फ़ैसला करते हैं कि अगर ये दुश्मन का जासूस होता तो अब तक कुछ ना कुछ बोल चुका होता। मेरे ख्याल से इसको छोड़ देना चाहिए। वो जब इसको छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो उसमें से एक शख्स पूछता है कि आखिर यहाँ तुम्हारे आने की वजह क्या थी, इतना तो बता दो। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे एक ख्वाब आया था कि इजिप्ट में पिरामिड के पास ख़जाना दफन है। तो वो शख्स बहुत ज़ोर से कहका लगाता है और कहता है जिस जगह पे अभी तुम खड़े हुए हो, इसी जगह पे मुझे भी 4 बार ख्वाब आ चुके हैं
कि स्पेन में एक पुरानी चर्च में दरख्त के नीचे ख़जाना दफन है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे इसी बच्चे को चौथी बार ख्वाब आया होता है। ये बच्चा मुस्कुराता है और इसके मुस्कुराने की वजह आप सबको पता है। वो सिर्फ मुस्कुराता है और वो काफ़िला वहाँ से चला जाता है। ये वापसी आता है, फ़ातिमा को लेता है और स्पेन में उसी चर्च के अंदर जाता है। दरख्त के पास खुदाई करता है, उसको ख़जाना मिल जाता है। जब ख़जाना मिलता है तो ये आसमान की तरफ देखता है और कहता है गॉड से, गॉड, जब ख़जाना यहीं दफन था और मुझे ख्वाब भी चौथी दफ़ा यहीं आया था, तो तूने उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि ख़जाना यहाँ दफन है? तूने मुझे इजिप्ट क्यों भेजा? तो ऊपर से आवाज़ आती है कि अगर मैं इजिप्ट नहीं भेजता, तुझसे इतनी मेहनत नहीं करवाता, तो तुझे इस ख़जाने की कदर कभी भी नहीं होती। थैंक यू।